नेपाली मनमनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम। सबंजने के बहुत बहुत स्वागत बा। श्रोता साथी अपने सुन रहा बानी रेडियो सान्वी की कार्यक्रम आमने सामने में आज के इस सप्ताह कार्यक्रम के बहस में हम उपस्थित हो चुकल बानी। श्री नारायण आज हमने के बातचीत करे के ला हमने के विविध विषय वस्तु बाटे साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम और जाके गैरी में समीक्षा कल जाई, साथ ही बाढ़ भूस्खलन से देश अभिन तहस नहस बाटे। कोरोना के हल्का सामी अवस्था भइला पर भी अभिन बाढ़ और भूस्खलन तथा पानी पड़ला पर जनता सबन के जनजीवन अस्त व्यस्त बनल बाटे। पर्सा जिला की बात कैला पर ग्रामीण क्षेत्र से लेके यहाँ की सदरमुकाम वीरगंज की भी बहुत ही जैसन ठाउँ डुबान में पड़ल बाटे। त आदर्श नगर क्षेत्र में कहल जाऊ त डेंगी ही संचालन करे के अवस्था आ चुकल बा। त्यहाँ इन्हीं मुख्य ठाउँ सीडी ऑफिस के पछाड़ी के जौन की पूजा पुस्तक जायबला रास्ता में भी अपने के बतावल जाता उतहा भी बहुत ही पानी लागला से आवत जावत में कठिनाई हो रहल बा। साथ ही पर्सा जिला के विभिन्न पालिका सबन में पानी अइला के बाद में उतहा डुबान पड़ल बाटे। साथ ही स्थानीय सरकार का कर रहल बाटे त इस सबन विषय में भी चर्चा परिचर्चा हुई। खास करके अभिन की अवस्था में विपक्षी दल लोग भी स्थानीय स्तर में कितना की जनता के दुख पीड़ा के लेके आ पालिका स्तर के जनप्रतिनिधि के ढोका ढकढका रहल बड़न त इस सबन में भी बातचीत करी के ला हमने के बीच में आज जोड़ल बने नेपाली कांग्रेस जिला सदस्य नवीन सिंह। वहाँ की युवा नेता भी बनी। विगत के दिन में ऐसा घटना सबन विपत्ति में वहाँ के जनता के साथ देते आइरहने विपक्षी सबन के ढोका ढकढकाते आइरहने ई बेरिया का करल बनी त अपनी जाके बातचीत करीम सन। वहाँ के हमने के टेलीफोन संपर्क बानी। स्वागत कर जा। हेलो हेलो जी, स्वागत बाटे अपने के कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद। विगत के दिन में देखल जाऊं तो पहले भी बाढ़ी तूफान से पर्सा जिला अछूत न रहे। अभी भी अविरल वर्षा के कारण पर्सा जिला अभी ना निमन से प्रभावित भइल अवस्था में बा। साथ ही अपने के गांव कहल जाता छिपहर माई में भी अभी उतहा बहुत ही डुबान के अवस्था देखल गई बा। जनता सबन बेचैली में पड़ल बाटे। खास करके उतहा की जनप्रतिनिधि लोग के अपने लगन विपक्षी भइला के नाता में जनता किला का सेवा सुविधा देवे के चाहिए कह के का अभी लोग से कहले बानी किंगे पहल कर रहल बानी। अब कथी बात देखल जाओ श्री नारायण जी, अपने ही के रेडियो माध्यम से, अपने ही के सानवी रेडियो के माध्यम से हम का कहे के चाहत नहीं कि अभी तो हाल तो हमने के प्रसाद जिला पूरा माने बाढ़ी ग्रस्त बा। ई पानी के चलते प्रसाद जिला के आम जनता के एकदम बहुत क्षति बा। वो क्षति में भी हमने के खास करके दुर्गम क्षेत्र हमने के छिपहर माई गाँव पालिका लगायत इस जिला के अवस्था एकदम नाजुक अवस्था बा। एकदम हमने के सतर्क रहे के अवस्था बा। लेकिन खास करके हमनी के छिपहर माई गाँव पालिका जो हमनी के ओरिया नदी और सिक्का नदी के बीच में बा, एगो टापू जैसन बा। आज वहाँ के अवस्था एकदम दयनीय बा। आज हमरा बुझाता कि 100 घर में 100 के संख्या घर में पानी ढुक गई बा। पानी एकदम डुबान में बा। सब लोग कोई उन्हें तिरपाल तान के सड़क पर बा, कोई तिरपाल तान के उन्हें रोड पर बा, कोई अपन छिमेकी के घर में बा। इतना अवस्था मैंने दयनीय बा कि का कहल जाऊं। ये गाँव से दूसर का गाँव में जाए वाला रास्ता नहीं के, ये गाँव से दूसर का गांव में जाके अवस्था बुझे वाला अवस्था नहीं के, जैमे सड़क टूट गई बा, जैमे रोड टूट गई बा। तो अभी की अवस्था बहुत दयनीय बा। ई अवस्था में कम से कम हमनी के निर्वाचित जितना भी जनप्रतिनिधि बा लोग कम से कम ई अवस्था में जे बाढ़ पीड़ित से का बोला जे बाढ़ पीड़ित से जे भी क्षतिग्रस्त बा आम जन समुदाय, आम जनता जे पीड़ित बा, जेकरा क्षति भइल बा, जेकरा रहे के घर नहीं के, जेकर घरे बहवा देलक बाढ़, जेकरा घर में पानी डूब गई, तो कम से कम राहत के व्यवस्था, एगो राहत के पैकेज कम से कम पालिका ले आवे के चाहिए। छिपहरे माई के हम नहीं कहे के चाह और भी पालिका होके नगर पालिका होके हमने के वीरगंज के भी अवस्था वैसन बा देखल जा। तो कम से कम जनप्रतिनिधि लोग कम से कम एगो पैकेज ले आवे के चाहिए, एगो मापदंड बनावे के चाहिए कि जेकरा घर में पानी ढूक गई बा, जेकरा घर में रहे के अवस्था नहीं है, कम से कम ओकरा के
हमनी के पालिका स्तर पर कम से कम सहयोग प्रदान करेके। ऐसा अवस्था में कहल जाऊँ तो विपक्षी लोग की भी बड़का महत्व भूमिका रहेला, यानी कि अब अपने सबन भी जनप्रतिनिधि लोग के दिखाएम अपने सबन भी कहला पर भी बहुत ही समस्या के समाधान हो सकेला कहल जा सकता। तो ये अवस्था में विपक्षी के नाता भइला से अपने सबन चिपरमाई गाउँपालिका में नेपाली कांग्रेस र केतना के जनता के दुख पीड़ा के लेके जनप्रतिनिधि लोग के राय सलाह सुझाव दे रहल बाटे, कितना के सहजकर्ता के रूप में काम कर रहल बाटे। देखल जाओ कति बार नेपाली कांग्रेस व नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता व कैडर व नेपाली कांग्रेस के अगुवा व नेता आज शुरू से भी जनता के सुख दुख में अपन जनता के सुख दुख में पीड़ा बांटत आइल बा, जनता के सुख दुख में सहभागी होत आइल बा। लेकिन कथी बा कि हमनी के अपना स्तर से जौन हमनी के सहयोग होई उ तो हमनी के हल्ला करके सहयोग करे वाला चीज ना, हमनी के अपना स्तर से सहयोग करबे करम। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि के अवस्था ऐसन बा कि जाके यदि कुछ कहल जाए, जाके यदि कुछ कहल जाला कि अवस्था है बिगड़ल बा, वहाँ अवस्था है बिगड़ल बा, उससे कोनो मतलब नहीं है। आम जनता से कोनो मतलब नहीं है। जनता मरो, जनता जियो, जनता कुछ करो, उससे कोनो मतलब नहीं है। वो लोग एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करती बा कि बजट, हमनी के बजट के एक लूट खसोट केंगे कोई जा, हमनी के अब समय अंतिम होता रहे, हमनी के केंगे कोयला से का कोयला से हमनी के बजट हमनी के अपना पक्ष में हुई, हमनी के बजट के लूटल जाई, हमनी के बजट के भ्रष्टाचारी कल जाई, एमे मात्र लिप्त बा लोग। जनता मरो या जियो उससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन हमनी के अपना स्तर से, हमनी के नेपाली कांग्रेस की ओर से हमनी के अपना स्तर से जे भी पीड़ित बा करे के जौन सहयोग करे के हुई तो हमनी के करे के एकदम तैयार बनी सन। हमनी के कुछ अपन साथी लोग खटैले बनी सन कि प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोल में कितना साथी लोग के घर से बेघर हो गइल बा लोग, कितना साथी लोग एकदम रोड पर बा, कितना साथी लोग घर बा लेकिन बहुत हमनी के प्रति गांव घर में बा कि बहुत साथी लोग बा जब तक ले रोज कमाई ना तब तक ले खाई ना। उसनका कितना पीड़ित लोग बा, कम से कम उसनका के एगो डाटा संकलन करके हमनी के कहाँ सहयोग करे के पड़ी उमे हमनी के लागल बनी सन। श्रीनारायण अबिन कहल जाऊँ तो इन्हें अवस्था नाजुक बन्दै गइल बा। नेवरिया केन्द्र में सरकार अपना राजनीतिक चतानी में फसल बाटे। नेवरिया अपने के ही कहना अनुसार जनप्रतिनिधि भी अपना के भ्रष्टाचार करे के चलखेल में लागल बाटे। तो जनता के निकास के गतिया हुई, जनता के दुख पीड़ा से छुटकारा के मिली? कथी बात जनता के दुख पीड़ा, जनता तो सब दिन पीड़ित बा, जनता तो हरदम पीड़ित बा। लेकिन कथी बा कि जब तक ले राजनीति करण में, जब तक ले राजनीति करे में व सामाजिक सेवा में जब तक ले एगो शुद्ध राजनीति कर्मी उस जगह पर ना पुगी, शुद्ध राजनीति कर्मी जनता का सुख दुख ना बुझी, तब तक ले जनता का ये अवस्था। ये शुद्ध राजनीति कर्मी कहाँ से आई? हमनी में से आई नु। अब हमनी के चुनाव के समय में का करता निशन, चोर के, ठेकेदार के, बलिकिया के आम जनता वोट देता, वो चुनाव जीतता था। वो तो अपन मान ली चुनाव में 2 रुपया लगावता, बलिकिया होके, ठेकेदार होके, वह अन्य बाहर से आयल आदमी होके, तो ऊपर खाली पैसा पर ध्यान बा। जनता जाओ भाड़ में पैसा हम केंगे निकाले सकी, अपन पैसा लगाने के लिए बन के केंगे निकाले सकी, उमे व्यस्त बा, लिप्त बा। तो उसे हमनी के जनता के भी अब आवेला चुनाव, हमनी के चुनाव लगभग स्थानीय चुनाव फागुन में होके जा रहा बा। कम से कम जनता के भी सचेत होके के पड़ल कि कम से कम ई बलेकिया से बच के, ई ठेकेदार से बच के। आज हमनी के एरिया का ऐसा अवस्था बा कि एक गांव से दूसर का गांव में नहीं जा सकत, एक घर से दूसर का घर में नहीं जा सकत। लेकिन अभी तक ले जनप्रतिनिधि ओर से, अभी तक ले प्रशासन ओर से, अभी तक ले गाँव पालिका ओर से कोनो किस्म के वैसा वक्तव्य नहीं आई, कोनो किस्म के वैसा का सहयोग के राहत पाए की व्यवस्था नहीं आई कि जनता के कम से कम ये पीड़ित बा कम से कम एगो आशा हो कि वास्तव में हमनी के नया संविधान अनुसार हमनी के पालिका बनल बा, तो पालिका हमनी के एकदम सहयोग करल बा, वैसा का कोनो किस्म के मैंडेट नहीं है। हमनी के इतना तक सुन हमनी के इतना तक सुन ले बानी सन कि हमनी के पालिका के कुछ युवा समाज सेवी बालो माने कोई के का बोला घर से बेघर बा, चाहे कोई से माने एकदम गरीब अवस्था में बा, कोई इलाज करे नहीं के सकत। तो ओइसन अवस्था में वहाँ के हमनी के गाँव पालिका में, चिपरमाई गाँव पालिका में कुछ युवा समाज के साथी लोग बा, कम से कम अपना से भी वो लोग सहयोग करेला। लेकिन वो साथी लोग हमनी के पालिका के अध्यक्ष जी के बारे में, व गाँव पालिका के जनप्रतिनिधि लोग के बारे में कम से कम जाके वहाँ घचघचावे ला लो, कहे ला लो, व एक गांव से दूसर का गांव में जाए के रास्ता नहीं के कम से कम सामाजिक संजाल में फोटो डाले ला लो। तो हमनी के गाँव पालिका का मेयर साहब एक इंटरव्यू देते रही, उ सब तो फटहा हलो। बताई तो एगो जनप्रतिनिधि आदमी, जनता से चुनल आदमी, एगो मेयर आदमी वहाँ के युवा समाज के फटा करी, एक मतलब वो खुद फटा बा। अब वहाँ के कम से कम जनता के बात तो सुने के पड़ल। आखिर वो
युवा समाज लोग आखिर वो युवा समाज लोग लागल बा कम से कम जनता के सेवा करे खातिर। ये शब्द उच्चारण कैला पर हमने के तो फिर तो ई भी बुझे के पड़ल कि वहाँ के कहीं तो उ चिपहरमाई गाउँपालिका के ना रहल बने कि जैसा लागता वैसे तो अब चिपहरमाई के जनता फटाहा बाड़न कह के संबोधन कैनी। हाँ एकदम 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 चिपहरमाई के एकदम उलो फटाहा लोग रे बताई जे युवा समाज बा जे साथी लोग खटता कम से कम जहाँ बिगड़ल बा जहाँ जनता पीड़ित बा जहाँ जनता के सुविधा नहीं मिले सकत कम से कम उ चीज को हटा तो वो लोग के तो फटाहा संबोधन नानू करे के पड़ल। एकर मतलब ओकरा दिमाग में ओकरा एथियो में फटाहा भरल उ खुद फटाहा बा तब लोग के फटाहा कहता उ खुद विकास नहीं करत उ खुद का बोलला गाँव पालिका के आम जनता से मतलब नहीं है लेकिन सामाजिक संजाल में गाँव पालिका में या विकास भइल वा विकास भइल हई एकर मतलब खुद फटाही करता तब आम लोग फटाहा बुझता। तो उसे कथी बा कि हमनी के भी आम जनता के भी समय पर सतर्क होके वाला अवस्था बा। आज हमनी के आम जन हमनी के एगो शुद्ध राजनीति करे वाला आदमी के एगो हमनी के मेयर बनैले रहती सन अपन जनप्रतिनिधि चुनले रहती सन तो आज उ गाँव पालिका के वो अवस्था ना आई। सरकार गाँव पालिका के आज एगो दोसर किस्म के सिस्टम में चली। जी सरकार कह दिले बाटी सिंहदरबार गांव में चल गई सिंहदरबार के देवीवाला अधिकार सबन ओडा स्तर में मिलताटी तो ये अपने के कहनाम से तो लागता कि मात्र सिंह आयल बा दरबार उन्हीं बाटे सिंह के देख के जनता सबन डरा के संकुचित होके पीड़ा भोग रहल बा कुछ कहे का अवस्था ना बाटे जैसा लागता। हाँ एकदम सियोर खाली सिंह आयल बा दरबार उन्हीं आ गइल बा एक सिंह दरबार नहीं के आइल भ्रष्टाचारी के एगो दरबार आइल बा भ्रष्ट के एगो दरबार आइल बा। आज हम प्रत्येक पालिका में देखी ना आज पैसा हमने के उतना 20-20 करोड़ रुपए वाले की विकास देखी था एक गांव से दूसर के गांव में जाए वाला अवस्था नहीं है। आज हमने के पालिका में देखी मेयर के गांव में हमने के झलमैया से मेयर के गांव चेरंगा में जाए वाला रास्ता नहीं है मेयर के गांव में रास्ता नहीं है। आज देखी पूरा पाक आम जनता कितना त्रसित बा आज कोई के तबियत खराब हो जाए तो ई मेयर साहब कुछ कहले नहीं खन का अपने के तो चुनाव बीतला टाल दिन हो गए अब चुनाव भी होके वाला मिति नियर आए लागल बाटे इतना दिन में मेयर साहब मात्र घूम के भाषण करके समय बितौनी की कुछ कहले ना बने जैसे अपने के कहनाम से लागता ना घूम के भाषण करके भ्रष्टाचारी करके बितैले बनन। आज जब हमनी के गाँव पालिका में विकास हो रही तो आज जाके देखी ज्यादा दूर हमनी के गइला के जरूरत नहीं है। आज हमनी के गाँव पालिका के पछाड़ी जाके देखी वहाँ का बोला पैदल जाए वाला रास्ता नहीं है। एगो हमनी के गाँव पालिका से कजुआ नहीं से बना सकत एगो पुल नहीं से बना सकत सानुत में कलवर्ट नहीं से बना सकत जौन की हमनी के गाँव पालिका के नाव गाँव का मेन सड़क है। अपने भी सामाजिक संजाल में देखो तो सामाजिक संजाल में बहुत आवत हुई हमनी के गाँव पालिका कार्यालय के आगाड़ी देखी जस्ट ओकर आगाड़ी 10 मीटर अगाड़ी 20 मीटर अगाड़ी एकदम पूरा हिल्लो से भरल बा लेकिन पालिका वहाँ 2 टेलर राबिश नहीं के गिरा सकत 2 टेलर वहाँ ईटा नहीं के गिरा सकत टुकड़ा नहीं के गिरा सकत ऐसा अवस्था हमने के पालिका बा। ऐसा अवस्था में हमने के गुजर रहा बनी सर। आज हमने के कोई के उन्हें इमरजेंसी हो जाए तो हमने के बीरगंज वाला अवस्था नहीं है हमने के बीरगंज नहीं पूछ सकत। आज कोई के इमरजेंसी हो जाए तबियत खराब है तो उन्हीं छटपटा के मर जाएगा पड़ी लेकिन हमने के सदर मुकाम में आवे के अवस्था नहीं है। ये सब बात बाटे जौन की अब अपने बता रहल बनी यहाँ रास्ता आएंगे खराब बा होता आएंगे बा हमने के बीरगंज वाला अवस्था नहीं के तो ये सब रास्ता में मेयर साहब घूम के अवलोकन नहीं कहले कि जैसा लागत अपने के बात से वहाँ के कहले रहती तो ये रास्ता से मरम्मत हो रास्ता के बढ़िया से सुदृढ़ कल जाए रास्ता के बढ़िया से बनावल जाए जैसन कल जाए मैंने अपने के बात से तो पूरा प्रश्न होता कि मेयर साहब मात्र केनहु सीमित ठाउँ में बैठल बानी मेयर साहब गाँव घर में घूम के जनता के पीड़ा ना बुझनी रोड नाला सबन के उचित निकास विकास के होई ना देखनी कह के लागता। एकदम सही बात बा कथी बा हवादारी में खाली काम बा हवादारी में ई विकास कहनी उ विकास कहनी हई कहनी हऊ कहनी बस उतने काम बा। आज हमनी के देखी कोरोना काल में हमनी के लॉकडाउन में कम से कम हमनी के गवर्नमेंट ओर से गवर्नमेंट ओर से एगो मापदंड बा कि कोनो किस्म के तालीम कोनो किस्म के सेमिनार कोनो किस्म के गोष्ठी नहीं के तरह हो लेकिन हमनी के पालिका में देखी पूरा सेमिनार आ गोष्ठी चलल लॉकडाउन भर तो काहे चलल बाद में पता कहनी सन तो गोप्य रूप से कोनो एनजीओ के काम दिले वालो तो एनजीओ के काम में कथी बा कि 50% कमीशन बा कम से कम उ गोष्ठी या उ तालीम के कम से कम पैसा काट के कम से कम गाँव पालिका के बगल में जौन हमनी के आवे जाए के सुविधा नहीं के आवे जाए के रास्ता नहीं के आज हमनी के इतना लोग पीड़ित बा कम से कम ओकर व्यवस्थापन हो गई रही ऊपर काम हो गई रही आज हमनी के दिन देखे के पड़ी लेकिन ओमे तो एनजीओ के काम में दिला में तो 50% कमीशन बा तो ओमे ध्यान केंद्रित बा
कहाँ का कोयला से बेसी कमीशन आई उमे हमनी के मेयर साहब व्यस्त बड़न, हमनी के गाँव पालिका के जनप्रतिनिधि लोग व्यस्त ई तरह बातचीत हमनी के आज ओसे हमनी के आज इधर साहब ये तो हमनी के बातचीत करनी सन स्थानीय स्तर में जितल जनप्रतिनिधि का कर रहल बानी। अब हमनी के हल्का लागेम स राजनीति के ओरिया अपने के ही पार्टी के बारे में बातचीत कैला पर अब के सभापति के अपनी सबद में के त पार्टी में होटबाजी ही देखल गई बा सभापति की, तो यांत्रिक कलह सामिया हुई कि फिर अपने सबन में ही फिर विवाद करके विवाद कैला के बाद में फिर टूट फूट के खेल हुई, फिर जनता सन के जनता लोग के वही दुख हुई कह के जैसन जनता बुझ रहल बाटे। अब अपने ही बता दी अब के सभापति में के माने कौन जिला सभापति कि केंद्रीय सभापति? केंद्र के सभापति के जौन होटबाजी चलल बाटे अभी न, तो अपने कौन पक्ष ओरिया? अभी कथी बा देखल जाओ, अभी कथी बा कि गणतंत्र ह, सब लोग के अपन अपन स्वेच्छा बा, सब लोग के अपन अपन विचार बा। अब रह गई कि नेपाली कांग्रेस एगो अपन इतिहास बा। कोनो भी परिवार में यदि 5 गो सदस्य बा तो 5 सदस्य के हमनी के सोचल जाई कि सबके नेचर, सबके सिद्धांत, सबके विचार एक ना मिल सकेला कि मिल सकेला, एक ना मिल सकेला। तो उससे कथी बा कि सब लोग के अपन अपन विचार बा, सब लोग के अपन अपन सिद्धांत बा। लेकिन अब ई कथी है, महाधिवेशन कथी है, एगो पार्टी के नेतृत्व पंक्ति छाने वाला एगो प्रक्रिया है। अभी तो हमनी के क्रियाशील सदस्य के अब गए लगभग 4 गो टूंगो लाग गई, लेकिन अब हमनी के सावन 12 गते से देश के प्रत्येक वार्ड के हमनी के अधिवेशन 12 गते से शुरू बा। अब तो सबसे पहले हमनी के वार्ड का अधिवेशन संपन्न हुई, पालिका के अधिवेशन संपन्न फिर केंद्र में बढ़िया से तालमेल ना मिलला पर वड़ा के पालिका के नतिया हो सकेला। केंद्र में तो तालमेल ना मिलल बाटे जैसन देखल जाता। केंद्र के तो तालमेल बाद के बात मानू, पहले तो हमने के ग्रास रूट में, कम से कम ग्रास रूट में तो पहले हमने का अधिवेशन सफल पा। तो फिर पार्टी पंगति के नेतृत्व करता है अपना में तालमेल ना करियन तो नीचा के वर्ग में तालमेल मिल सकता? ना काहे ना मिली, एकदम मिली। नीचे के वर्ग में नीचा के वर्ग में भी अब देउवा पक्ष, सिटौला पक्ष, थापा पक्ष त फलाना पक्ष भी होयन कह के तब ओतहा केंद्र में ना मिलेला के बाद में इन्हें स्थानीय स्तर में भी तो ना मिलता जैसन प्रश्न हो सकता नु त कथी बा। हमनी के ई पार्टी के एगो नेतृत्व चुने वाला एगो समय है, पार्टी के एगो मेले बुझल जावे, नेतृत्व चुने वाला समय है। तो कथी बा कि गणतंत्र में कम से कम नेतृत्व छाने खातिर वोटिंग राइट भी होला। तो कथी बा कि सर्वसम्मति से ना हो तो वोटिंग राइट के ऊपर सुविधा बानू, वोटिंग हुई हुआ जरा लगे आम जनता हुई, जरा लगे पार्टी के कैडर जरा के मने आत्मा से मानत हुई ओकरा के वोट दी, वार्ड के सभापति बनी, पालिका के सभापति बनी, प्रदेश के सभापति बनी, क्षेत्र के सभापति बनी, जिला के सभापति बनी। तो कथी बा एक पहले हमनी के तो पहले ग्रास रूट में पहले अधिवेशन सफल होको, ग्रास रूट में हमनी के पहले जिला तक अधिवेशन सफल पारल जाओ, उमे हमनी के लागल बनी सन। अब जिला अधिवेशन जब संपन्न हो जाई तो प्रदेश के अधिवेशन संपन्न हुई, प्रदेश के संपन्न भइला के बाद में हमनी के केंद्र में चल जाई। अब रह गई कि अब राजनीति में सब कोई लागल बा, सब कोई के इच्छा है, आकांक्षा है, सब लोग आकांक्षी हो सकता। माने बात इतना बाटे जनता सबन के भी मन में शंका भइल बाटे कि विगत के दिन में बड़का उतना पार्टी देखल गेल एमाले नेकपा मिल के जौन बन रहे लोग ये लोग विभाजित हो गए ना, ओकरा बाद में अब अपने सबन के बीच में हल्का जौन आंतरिक रूप में खिंचातानी देखल गेल बाटे। इससे जनता का सशंकित होता कि बिहान के दिन में ये लोग भी तो भाता भूंग होके टूटपाट ना हो जाए। हमने की एगो आशा बाटे कि नेपाली कांग्रेस अब के बारी तो उ नेपाली कांग्रेस फिर जनता के आशा भरोसा के तोड़ ना देवे कह के अपने सबन के जौन बीच में अभी हल्का जौन खिंचातानी बा, इससे जनता सशंकित बाटे। फिर अपने कहतनी कि हमने के मिला के होई करके जामसन तो का आधार बाटे कथी बा देखल जाओ। हमने के ऐसे आम जनता के सशंकित होके वाला बात नहीं के, काहे नहीं के, ये पार्टी के नेतृत्व पंक्ति छाने वाला चीज है। काल के दिन में भी महाधिवेशन से हमनी के नेतृत्व पंक्ति आइल बा, काल के दिन में भी 14 महाधिवेशन हमनी को तो बुझ सकताटे जनता वोटिंग भइला के बाद में बुझ सकताटे। मतलब अगर वोटिंग भइला के बाद में अब कहीं अलगे अलगे गुट भी कहीं हो सकताटे पार्टी में से और लोग बहर भी सकता अलगे कर सकताटे कह के अजिसन शंका बाटे जनता के बीच में। ठीक बा, वोटिंग के मार्फत संपन्न होई एकदम शंका एकदम गलत शंका बा, एकदम उस शंका पर हमनी के केंद्रित ना होकल जाओ। काहे ना होकल जाओ कि हमनी के पार्टी के एगो प्रक्रिया बा, चाहे कोनो भी पार्टी के एगो विधान बा, एगो संविधान बा, उस संविधान अनुसार पार्टी चलेगा। आज हमनी के 14 महाधिवेशन में हमनी के लागल बन 13 महाधिवेशन के भी देखी हमनी के केंद्र में रामचंद्र पौडेल जी उम्मीदवार भइलन, तेज बहादुर जी भइलन,
शेरबहादुर दाई चुनाव जीतलन, रामचंद्र दाई ना जीतलन, हार गइलन। लेकिन तभी हुआ पार्टी के संविधान अनुसार, पार्टी के विधान अनुसार उनका वरिष्ठ नेता का दर्जा दिया है रामचंद्र पौडेल के। तो वही बा हमने के फिर महाधिवेशन हुई, फिर 2 कैंडिडेट हुई, एक आदमी जीती, एक आदमी जे हारी, वो वरिष्ठ नेता के रूप में स्वीकार करी। कहाँ हमने के रामचंद्र पौडेल जी नेपाली कांग्रेस से निकल गए, कहाँ पार्टी के फोड़ दिलन, उस सिस्टम हमने में नहीं है। यानी कि जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता कि नेपाली कांग्रेस एक ढिका होके अब के आवेला बारे में जनता की निकास दी। हाँ एकदम दी। नेपाली कांग्रेस आज भी एक ढिका बा। बिहान महाधिवेशन होकर नया नेतृत्व भी होके आई, तो नया नेतृत्व के साथ भी एक ढिका बा। अपने के बहुत बढ़िया से भी था हुई विगत 2-2.5 वर्ष से जनता इन्हें एक ओर महामारी के चपेटा में, दूसरा ओरिया राजनीति के खींचा तानी में, ओकरा बाद में ई बाढ़ भूस्खलन से एकदम आतंकित हो चुकल बाटे। ये आतंकित भइल जनता की मलहम के रे दुख पीड़ा में मलहम पट्टी करे केला उ अब एगो बढ़िया अपन नेतृत्वकर्ता के खोजी में बाटे। का उ नेतृत्वकर्ता के खोजी की दूरी के नेपाली कांग्रेस मिटा सकेला? एकदम मिटा सकेला। नेपाली कांग्रेस एकदम मिटाई। नेपाली कांग्रेस पहले भी देश खातिर, नेपाली जनता खातिर, नेपाल के जनता के हक हित खातिर, नेपाल के जनता के अधिकार खातिर लड़ल बा। बिहान के दिन में भी लड़ी, आज के दिन में भी लड़ते या संघर्ष करते आ रहल बा। बिहान के दिन में भी लड़ी। नेपाली कांग्रेस कतिबा पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी जनता के भावना अनुसार, जनता के मन के भावना अनुसार ही काम करे। तब नेपाली कांग्रेस अभी तक ले स्थापित बा। चुनाव तो हार जीत के प्रक्रिया है, कब कोई जीतल कब कोई हारल, एगो अलग सेक्टर के चीज है। लेकिन नेपाली कांग्रेस जनता एकदम सुख दुख में साथ देवेला, जनता के हिसाब से चले वाला पार्टी। अब इनके अवस्था में देखल जाओ तो उन्हें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन करते, उन्हें राष्ट्रपति कहीं तो मध्य अवधि चुनाव के घोषणा भी कर चुकल बानी, आंतरिक तैयारी भी हो रहा बाटे, कालू ही निर्वाचन करावे के ला बजेट इतना देखल जाए कह के भी अर्थ मंत्रालय स्वीकृति कर चुकल अवस्था बाटे। मध्य अवधि चुनाव कैली अवस्था में ठीक बा? अब देखल जाओ मध्य अवधि चुनाव कैली अवस्था में ठीक नहीं है। हमने के केपी ओली जी जौन हमने के पहलका संसद विघटन कर दिलन, फिर दूसरा का संसद विघटन कर दिलन, एकदम संविधान सम्मत नहीं है। आज उस संविधान सम्मत रहित तब चुनाव में पार्टी बा, नेता बा, तो चुनाव में जाए से कोई पछाड़ी नहीं है। लेकिन कथी बा मध्यावधि चुनाव में जाके हमने के फिर चुनाव में जाके फिर चुनाव में जीत के आई सन, कोई प्रधानमंत्री बनो, फिर उस साल भर के बाद मध्यावधि चुनाव का घोषणा कर दे, फिर 2 साल के बाद मध्यावधि चुनाव का घोषणा कर दे, तो देश पर आर्थिक भार तो भइल न, तो देश के जनता तो पीड़ित भइल। तो उसे कथी बा जौन संविधान सम्मत बा, जौन संविधान हमने के कहता उस संविधान अनुसार केपी ओली जी संसद विघटन नइखन कैले, जौन का मुद्दा अब चल रहा बा, 1-2 दिन में ओकर छीनो पानो भी होके जा रहा बा। तो कथी बा कि ई देश खातिर आई गणतंत्र खातिर बहुत बड़का खतरा बा। ई केपी ओली के बारंबार ई संविधान विघटन कर देश का हक के एकदम विरोध में बा। इस संविधान पर खतरा बा जैसन हमनी के लागत व्यक्तिगत संसद पुनर्स्थापित हो सकेला त? संसद विघटन भइला के बाद में रिट परल बाटे का वो अपने के लागता कि फिर संसद पुनर्स्थापित हो सकेला? एकदम होई, वो में कहीं कहीं उपशंका नहीं। फिर वरिष्ठ अधिवक्ता लोग ही कर रहल बाटे संसद पुनर्स्थापित हो गेला के बाद में कोनो औचित्य ना रह जाए, फिर संसद विघटन हो सकेला, फिर ऐसा खिंचातानी की अवस्था हो सकेला। वैसे प्रधानमंत्री घोषणा कैलन चुनाव के कह रहल बाटे अब संसद फिर पुनर्स्थापित हो जाए, फिर कोनो निकासी ना मिले तो उससे तो निमन मध्यावधि चुनाव ही बाटे नु। त देखल जाओ कथी बा कि संसद पुनर्स्थापना हुई, एमे हमनी के ढुक रहल जाओ। तब के प्रधानमंत्री की हमनी के समस्या कहाँ बा कि हमनी के 149 सांसद प्रत्यक्ष जाके वहाँ सर्वोच्च अदालत में जो निवेदन दिले वालो जो रिट पड़ल बा, शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त करे खातिर ऊपर हमनी के चर्चा के विषय बा। संसद विघटन के तो बातें मत करी, संसद पुनर्स्थापना होई 101% बा, उनमें कहीं दिक्कत नहीं। एकर मतलब आपके प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निश्चित बा? हाँ एकदम होके के चाहिए, संविधान सम्मत बा। काहे कि 149 सांसद 146 सांसद जाके राष्ट्रपति जी लगे अपन समर्थन दिलक लोग, ऊपर राष्ट्रपति जी ना मन ली, तो फिर 149 सांसद प्रत्यक्ष अपन नागरिकता लेके प्रत्यक्ष जाके वहाँ रिट निवेदन सही के लिए। अब एकरा ले प्रमाण कथी चाहिए? तो अब हमने के जब सरकार बनावे खातिर संसद के बहुमत पुगते बा, तो फिर
सांसद विघटन कैला कौन जरूरी बा? अब हमनी के कार्यक्रम के अनावश्यक इस देश के एगो सिस्टम बिगड़िनु। जी जी, अब हमनी के कार्यक्रम के अंत्य और आ रहल बानी सन, खास करके संसद पुनर्स्थापित ना होई तो ओकरा बाद में नेपाली कांग्रेस के रणनीति पहल कदमी का होई? देखिए, संसद पुनर्स्थापना होई तो नेपाली कांग्रेस जनता में विश्वास करे वाला पार्टी है। नेपाली कांग्रेस जनता के बीच जाई, अब जनता जौन मूल्यांकन करी ओकरा के सहर से स्वीकार करी, लेकिन यदि संसद पुनर्बहाल ना भइल तो नेपाली कांग्रेस कड़ा रूप में आंदोलन में एकदम उतरी, हमनी के सड़क में आन सन आ कड़ा होकर प्रतिवाद करम। माने अपने लगन भी आंदोलन करेम, जनता लोग के तो शास्ति भी करी, एने बढ़िया आंदोलन करते करते जनता सबन पीड़ा में बाटे, पीड़ा में पीड़ा थपे कि नेपाली कांग्रेस भी पछाड़ी ना हटी। ना देखिए, पीड़ा नेपाली कांग्रेस कोई जनता के पीड़ा नहीं के दिले, नेपाली कांग्रेस कोई ना जनता के पीड़ा दिले बा ना दी, लेकिन देश के संविधान, देश के खतरा के यदि मोड़ में जा रहल बा बने, देश के जनता के सुरक्षा खातिर, देश के रक्षा खातिर नेपाली कांग्रेस भी आंदोलन में जाई, हम एकदम सड़क में जान से। यदि संसद पुनर्स्थापना नहीं के हो, शेर बहादुर जी के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं के करत, संविधान के यदि ये प्रधानमंत्री नहीं खन मानत, राष्ट्रपति नहीं खन मानत, तो हमने के एकदम कड़ा प्रतिवाद में जान से, एकदम हमने के कड़ा संघर्ष में उतरम जी। एकदम अपने ढुक रही, एकदम हमने के लागल बानी सन। जी, अपने व्यस्तता के बावजूद भी हमने के रेडियो को समय उपलब्ध कराउनी, ओकरा ला बहुत बहुत धन्यवाद बा। ल अपने के भी धन्यवाद बा। कम से कम हमने के 2-4 शब्द कम से कम अपना रेडियो सानवी के माध्यम से कम जनता तक पुगा देनी कह के श्री नारायण जी लगायत, अपने के टीम लगायत, रेडियो सानवी के लगायत बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। वहाँ के रहनी नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला के सदस्य हमने के विभिन्न बातचीत करने सं राजनीतिक घटनाक्रम साथै स्थानीय तहमी का हो रहल बा तैयारी का बैल उधार के काम लगायत के स्थानीय निकाय का कर रहल बाटे ओकरा बारे में। श्रोता साथी, हमने के कार्यक्रम के अंतिम में बानी सन एंगतिया कहते अब अपने के फिर अगिल का हफ्ता में दोस्रो का अतिथि संगे बातचीत करे के ला हम भी करें। अभी के ला प्राविधिक साथी सत्येंद्र सहित हम श्री नारायण छुटे के साइम प्रणाम।